can accept 17. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayambhuru Padamahyaṁ Dadati Swapadantikam Deham Shri Gurun Shri Utpatakamalam Shri Gurun Vishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvidam Tvam Sajivam Sadvaitam Tavadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Saptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Namo Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री राधा गोविंद. 17 chapter punishment and reward of Kali. कली के लिए जो दंड और उपहार जो दिया हुआ है तो उसके संबंध में सूत वाचा तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं मनातवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलंचनम्. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। प्रभु जी तात्पर्य नहीं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंतर्गत ये बात कहते हैं कि ये कलयुग का मूल मुख्य लक्षण है। क्या है? कलह। जिनको ब्राह्मणिक संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है और जिनकी आध्यात्मिक दीक्षा नहीं हुई है, वैसा लोग राजा की वेश पहनकर राजा की गद्दे में बैठेंगे एंड फिर सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स या राजाओं के रूप में व्यवहार करते हुए वो पशुओं का शोषण या पशुओं की हत्या करने का कारण बनेंगे। एक्चुअली एक राजा जो होता है, जब प्रजा को संरक्षण देने का काम उनके बनता है। प्रजा मतलब क्या होता है कि प्रकृष्टेन जायति इति प्रजा, प्रकृष्ट रूपेण जायति इति प्रजा, ये प्रजा शब्द का डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कोई भी जो जन्म लेता है वो प्रजा के अंतर्गत गिना जाता है। Whosoever has taken birth is considered to be one amongst the प्रजा। इसका मतलब चाहे एक पेड़ पौधे हो, जानवर हो, कोई सा भी क्यों ना हो, सभी ही लोगों को प्रजा के अंतर्गत ही गिना जाता है।
ऐसा नहीं कि मनुष्यों के संरक्षण देने का ही काम राजा का होता है। हम्म, क्योंकि लोग इस आज के समय पर ये मानते हैं कि मनुष्यों को ही प्रजा के रूप में मानते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि केवल मनुष्यों को ही संरक्षण देना हमारे कर्तव्य बनता है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज उनकी उनकी जो प्रजा का डेफिनेशन है वो संकुचित है, नैरोड डाउन है। बल्कि प्रजा का डेफिनेशन ये है कि उसके अंतर्गत इंक्लूसिव है, जितने भी जीव जंतु जो कुछ भी उस राज के अंतर्गत रह रही है, सभी ही लोगों का संरक्षण करना एक राजा का कर्तव्य बनता है। केवल मनुष्यों का ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों का भी और फिर जानवरों का भी। तो ये बात नहीं जानने के कारण ये जो राजा ये क्या कर रहे हैं, वो जानवरों को वगैरह काट काट के भी क्यों ना हो, मनुष्यों को संरक्षण प्रदान करना है करके वो लोग प्रयास कर रहे हैं, जानवरों को काट के। बट यहाँ पर तो फिर वही हो रहा है ना, जो कमजोर प्रजा है तो उनकी हत्या करके फिर उनके शोषण किया जा रहे, उनके शोषण किया जा रहे। तो आप सोचिए कि अगर मानो कि आपके 2 बच्चे हैं, एक है थोड़ा सा पोलियो के कारण कुछ लंगड़ा है, एंड दूसरा बिल्कुल स्वस्थ है, खूब अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, और शारीरिक बल में भी हष्ट पुष्ट है। क्या अगर वो ये प्रपोजल आपके सामने लाएं कि वैसे भी ये तो लंगड़ा ही है, क्या उनको हम काट कर मार दें, अब में से कितने लोग स्वीकार करेंगे? चाहे कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, कितना भी लंगड़ा क्यों ना हो, हम अपने बच्चों को मारने के, काटने की, पीटने की तो हम प्रपोजल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रांग है, इट डज नॉट अलाउ कि फिर जो कमजोर है उनको मार कर खा जाए। नहीं, आप कभी अलाउ नहीं करेंगे ना, अपने 2 संतान में तो कभी अलाउ नहीं करेंगे। जब वही बात है तो फिर भगवान की ये जो संतान में ये जो जानवर भी तो भगवान का ही संतान है और मनुष्य भी तो है ही। तो मनुष्य को डेफिनेटली एक ऊंचा मतलब बुद्धि दी गई है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है जानवरों की तुलना में। केवल उनको स्ट्रांग बुद्धि और स्ट्रांग बल देने की वजह से वो व्यक्ति अगर जानवरों को काट कर खाने लग जाए, क्या भगवान इस बात से कभी प्रसन्न होंगे? जिस प्रकार की हृदय आपकी है, क्या भगवान को उस प्रकार की हृदय नहीं होगा? उस प्रकार की प्रेम भगवान की क्या अपने संतान के प्रति नहीं होगा? बल्कि भगवान का अपने संतान के प्रति हमसे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। तो वैसा भगवान को दुखी करके क्या हम कभी सुखी रह पाएंगे? वैसा भगवान जो कि सबसे प्रेम करने वाले हैं और सर्वशक्तिमान है, सारा चीजों के नियंत्रण करता है, वैसा भगवान को दुखी करके, इस प्रकार के कार्य करके, वैसा भगवान को दुखी करके हम कभी सुखी तो नहीं रह पाएंगे। इसलिए आज के समय पर इतने सारे क्राइम्स, झगड़े, वार्स, टेररिज्म इत्यादि होने का ये एक मूल कारण है पशुओं की हत्या करना। पशुओं की हत्या करना और पशुओं की हत्या होने देना, ये सारा यही मूल कारण है। एंड जब तक ये हम नहीं बंद करेंगे, लोग पूछते हैं कि प्रभु जी क्या भगवान आंखें बंद करके बैठे हैं? इतना क्राइम क्यों होने दे रहे हैं? तो प्रश्न तो पूछना चाहिए ना अपने से कि डू वी रियली डिजर्व a society free from crime and terrorism?
क्या हम असलियत में डिजर्व करते हैं इस प्रकार के समाज का, जिसमें कोई क्राइम ना हो, कोई टेररिज्म ना हो, बिल्कुल पीसफुल हो? वैसा समाज की सृष्टि के लिए हमने कौन सा योगदान दिया है आज तक? इन व्हाट वे हैव वी एवर मेड एन एफर्ट टू कंट्रीब्यूट टू सच अ सोसाइटी? ऐसा पीसफुल सोसाइटी के लिए हमारे क्या योगदान रहा है आज तक? हम्म, तो हम कैसे डिमांड भी कर सकते हैं ना? तो ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए, बिकॉज इस प्रकार के सारे चीजें समाज के अंतर्गत हो रहे हैं, इसलिए समाज के अंदर कभी शांति, सुख और नहीं रह पाएगी, एंड क्राइम, टेररिज्म इत्यादि हमेशा रहेगी, जब तक ये चीज हम बंद नहीं करेंगे। यही मूल कारण है। अब देखिए, मतलब कितने लोग, कितने देश आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं आज के समय पे। कितने देश आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो इतना बड़ा वार इत्यादि क्यों हो रहे हैं? इसी की वजह से पशु हत्या। पशुओं को संरक्षण नहीं दिया जा रहा, पशुओं को प्रजा के रूप में नहीं गिना जा रहे, मारा जा रहे। आज ही हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें क्लियर बता रहे थे कि लगभग लगभग 1 बिलियन पशुओं को हर साल मारा जाता है केवल लेदर के लिए। लेदर के लिए जो बेल्ट, बैग, सोफा वगैरह हम जो बनवाते हैं, पहनते हैं, हमारी बैग बनाने के लिए, हमारे बेल्ट बनाने के लिए, हमारे जूते बनाने के लिए, बैठने की सोफा बनाने के लिए हम हर साल 1 बिलियन जानवरों को मार रहे हैं। 1 बिलियन जानवरों को मार रहे हैं हर साल। एंड लेदर निकालने के लिए कई बार इन पशुओं को जीवित अवस्था में उबलता हुआ पानी में डाल दिया जाता है, जीवित अवस्था में। हमें छोटा सा आग की चिंगारा लग जाने मात्र से हम बरनौ लगा कर, ये करके, वो करके चिल्लाने लग जाते हैं। जब जानवरों की बात आता है, उबलता हुआ पानी में डाल दिया जाए, कोई बात नहीं, बस हमारा बैग बने रहो। हमें हमें सुंदर कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, और अच्छा बैग चाहिए, और अच्छे जूते चाहिए, तो उसके लिए हम जानवरों की इस प्रकार की हिंसा करो। तो इस प्रकार की कंट्रीब्यूशन है हमारी। देन फिर हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ पीसफुल सोसाइटी? तो ये हमारे कंट्रीब्यूशन जब है समाज के प्रति, देन उल्टा हमें एक शांतिपूर्ण समाज की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो हमारे जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, वो सारा चीजें बंद करके हमें एक एक सही जीवन, शास्त्रों के अनुरूप सही जीवन जीने का प्रयास करनी चाहिए। सही जीवन जीने का प्रयास करनी चाहिए। तो यहाँ पर खास करके पालकों का भी एक यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बता रहे कि politicians, they are actually meant to ensure that no animal killing happens in the society. It is their duty to ensure. उनकी जिम्मेदारी है कि इस बात को, इस बात की ध्यान रखने के लिए, इस बात को ध्यान रखने के लिए कि उस राज्य के अंदर किसी प्रकार पशु हत्या ना हो। बट गवर्नमेंट ही इतने सारे ऐसे पॉलिसी लेकर आती है जिससे पशु हत्या करना बहुत आसान, सुगम और फायदा जैसा लगने लगता है। नया टेक्नोलॉजी लेकर आया जाएगी। एक बार तो
कई साल पहले पार्लियामेंट में लोग सारे पार्लियामेंट की मेंबर एमपी सभी लोग ताली बजा रहे थे। जब एक पॉलिटिशियन अनाउंस किया कि हम जर्मनी से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किए हुए हैं कसाईगर को ऑटोमेट करने के लिए, कसाईगर को ऑटोमेट करने के लिए हमने जर्मनी से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किए हुए हैं एंड अभी हमारा सामर्थ्य है कई हजारों पशुओं को एक ही घंटे में मार सकते हैं। इसके लिए सभी थाली बजा रहे हैं। So if this is the state of society, how can such politicians ensure any peace in the society? अगर इस प्रकार के समाज के अंतर्गत कैसे शांति और सुख आ सकता है? तो इसलिए जहां तक हमसे हो सके, कम से कम हम व्यक्तिगत रूप से जहां तक हमारे प्रभाव पहुंच सकती है वहां तक क्यों ना हो, हमें प्रयास करनी चाहिए इन प्रकार की चीजों से बचने का। इन प्रकार की चीजों से बचने का जहां तक हमारा प्रभाव की पहुंच है वहां तक हमें प्रयास करनी चाहिए कि इन चीजों को रोकने के लिए, इन चीजों से कम व्यक्तिगत रूप से बचने के लिए लेदर की प्रयोग करने के संदर्भ में हो, कुछ भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को उपयोग करने के संदर्भ में हो, मांसाहार के संबंध में हो, तो दिस ऑल वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये एक व्यापार बन चुका है इस प्रकार से गायों को बैलों को पाल कर उन्हें कसाई घर में बेचकर उनकी चमड़ा के लिए उनके मांस के लिए व्यापार करना। पता नहीं वो लोग कौन से नरक में जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृषं वृणाल धवलम मेहंतम इव बिभ्यतम विपमानं पदेकेना सीदंतम शूद्रतादितम। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पे खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। बेचारे वो शूद्र उन्हें पीट रहा था, तो वो बैल बिल्कुल डर गई जब पीटने लगा। बेचारे वो अभी तो जैसे कलयुग की अवस्था के विषय में तो बता ही गया था कि वो बैल तो एक ही पैर में खड़े रहती है, तो एक पैर में खड़े रहकर बैल कैसे भी करके वो खड़े रह पाए। बट ये जब व्यक्ति पीटने लगा बेचारे वो एक ही पैर में रहकर फिर वो कांपने लगी और डर के मारे पेशाब करने में लगी। यहाँ पर प्रभा जी कलयुग के एक और लक्षण बता रहे हैं। ऊपर कलयुग के एक लक्षण तो बताइए, शूद्र जैसा लोग राजा बनेंगे करके, जिनको आध्यात्मिक जुकाम नहीं है, जिनको कोई ब्राह्मण उनसे कोई निर्देशन प्राप्त नहीं करते, वैसा लोग राजा बनेंगे करके। तो यहाँ पर द नेक्स्ट सिम्टम ऑफ एज ऑफ कली इज शूद्र पॉपुलेशन से ये धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। हालांकि ये शुद्ध जैसे जनता जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार से आने के बावजूद भी वो लोग शूद्र का ही तरह माना जाता है, बिकॉज उस प्रकार की गुण है।
तो वैसा लोग जब धर्म के सिद्धांतों को खंडन करेंगे, तब जो धार्मिक लोग हैं वे बहुत ही उनकी स्थिति बहुत भयानक और भयभीत हो जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर घात की वजह से वो भयभीत हो गई है, उसी प्रकार से जो भी धर्म की आचरण या पालन करने के इस समाज में आज के समय पर जो प्रयास कर रहे हैं, वो सभी लोगों का पोजीशन इसी प्रकार से एक भयभीत होगा। वैसा लोगों की वजह से जो लोग शूद्र की मेंटालिटी के हैं, वैसे लोगों की वजह से इन लोगों का स्थिति भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये भी एक इसलिए कलयुग के विषय में कहा जाता है कलो सत्वहरम पुंसाम। कलयुग में सत्वहरम, सत्व गुण की या धर्म का हरण होता है पुंसाम, मनुष्यों में। कली के प्रभाव से फिर ये सत्वहरम पुंसाम, इसलिए धार्मिकता बहुत विरला ही दिखाई देता है कलयुग के अंतर्गत। इसलिए जब धार्मिकता बहुत विरला दिखाई देता है, जब कोई धर्म की पालन करते हुए इस भौतिक दुनिया में जब रहता है, देन फिर वो एक पेक्यूलियर एक व्यक्ति बन जाता है इस दुनिया के लिए, बिल्कुल ऑड मैन आउट हो जाता है। सभी लोगों को लगता है ये किस दिशा में जा रहे हैं, सारी दुनिया एक दिशा में जा रहा है और आप कुछ किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है, माला वाला करने लगता है, देन फिर 100 लोग आकर उनको डिस्करेज करने लगते हैं। अरे अभी से ज़रूरत है क्या? अरे अभी बहुत जिंदगी पड़ा हुआ है, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। अभी ये सारा कुछ क्या करना है? अभी करियर के विषय में सोचो, करियर बनाओ। अब जीवन निकल जाएगी ना, फिर उसके बाद करियर नहीं बना पाओगे। ये तो माला तो बाद में भी तो कर सकते हो। अभी करियर बनाओ। अभी पैसा नहीं कमाओगे, फिर बाद में बहुत तकलीफ हो जाएगी। अब पैसा कमाने के समय है, बाद में तो बैठकर अब खाकर माला करते रहो, क्या दिक्कत? तुम्हें पैसे कमाओ। और कुछ फिर आज तक किनको क्या मिला है ये माला माला वगैरह करने से? क्या मिला है? किन क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार की उटपटांग बातें कहकर लोगों को डिस्करेज करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर बैल को ये शूद्र मार रहे हैं ना, तो ये इस प्रकार की बातें हमारे ऊपर एक पिटाई की तरह होता रहता है। रोज कोई ना कोई आकर 2-3 पीट कर चले जाता है। 2-3 पीट कर चले जाते हैं, कहता है अरे क्यों कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत नहीं, इतना भी नहीं करना है। ठीक है, कभी करना है तो एक आध माला कर लिया तो फिर भी ठीक है। 16-16 करके क्या करेंगे? भगवान थोड़ी गिनती करके बैठेंगे तुमने कितना माला किया करके। भगवान थोड़ी देखने वाले हैं। ये लोग ऐसे ही कहते हैं इस्कॉन वाले, 16 करना है करके। अरे इतना कोई ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार से लोग पीटते रहेंगे ताकि व्यक्ति धर्म कभी भी अपने 4 पैरों पे खड़े ही ना हो पाए। हम्म, तो इसलिए समझना होगी शूद्र समाज जो है तो हमेशा डिस्करेज करेगा ही, बट फिर भी मुझे जो सही रास्ते में तो चलना ही है, चाहे जो भी हो, जो कुछ भी हो, मुझे सही रास्ते में चलना ही है। इस प्रकार की एक संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, नहीं तो फिर समाज तो आगे बढ़ने ही नहीं देगी। गां च धर्मधुगां दीनां वृषं शूद्रापदाहतम् विवत्सामाश्रुवदनां क्षामां यवशम् इच्छतीम्। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है,
किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। बेचारे गाय को ऑलरेडी वो दुखी थी। क्योंकि उनके बछड़े को उससे अलग कर दिया गया था और उनकी पैरों पे मारा भी जा रहे हैं। तो इस दुख के कारण, एक तो मानसिक दुख और शारीरिक दुख दोनों ही है, उसके कारण बेचारे वो रोने लग गई। बस थोड़ा सा घास ही खाने का चाह रही थी और कुछ नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और लक्षण बता रहे कलयुग का। कलयुग के एक और लक्षण है गायों को बहुत दुख पहुंचाना। कलयुग में लोग गायों को बहुत दुख पहुंचाते हैं। हालांकि गायों से दूध लेने का मतलब है दूध के रूप में वो धर्म ही है। इसलिए पुराने समय में ऋषि और मुनि लोग, कई ऐसा लोग हैं जो कि केवल दूध पीकर ही जीते थे। जैसा सुखदेव गोस्वामी भी किसी घर पे जाकर केवल दूध स्वीकार करते थे बस। केवल दूध स्वीकार करते थे। जितना दूध धोने में समय लगता है उतना देर घर पे रहते घर वेट करते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध पी लेके चले जाते थे। केवल दूध लेते थे बिकॉज गाय की दूध लेने से हमारा मस्तिष्क वो कुशल हो जाता है, आध्यात्मिक सिद्धांतों को, शास्त्रों को समझने में सक्षम बन जाता है। सक्षम बन जाता है। वही भैंस का दूध पीने से एक प्रकार से बुद्धिमंद होता है भैंस का दूध। इसलिए भक्तों को प्रयास करनी चाहिए अगर हो सके तो गाय का दूध स्वीकार करने, गाय को दूध लेने की। गाय का दूध अगर पर्याप्त मात्रा में अगर व्यक्ति लेने लगेगा, देन फिर उनको शास्त्र बहुत अच्छा से समझ आने लगेगी, बहुत अच्छा से समझ आने लगेगी। बिकॉज उस प्रकार की उनकी ब्रेन डेवलप होगा। ब्रेन को डेवलप करने में ये गाय का दूध बहुत काम आता है। इसलिए ऋषि मुनि लोग वो लोग दूध पीते थे। सुखदेव गोस्वामी जिसने भागवतम पूरा कहा, उसने भी दूध पिया, दूध पीते थे। क्योंकि वो दूध में एक ऐसा मतलब प्रभाव है कि हमें शास्त्र वगैरह समझने में बहुत सक्षम बन सकते हैं दूध पीने से। इसलिए दूध पीना चाहिए, वो भी गाय का, वो भी गाय का। एंड पहले तो सभी लोग अपने पास तो गाय वाय रखा करते थे ही, बट आजकल तो फिर गाय तो एलो भी नहीं है। गाय तो एलो भी नहीं करते हैं। एक बार हम अपना ग्रेटर नोएडा सेंटर में गाय रखना चाहा, तो फिर लोकल आरडब्ल्यू ने कहा कि अरे गाय रखना ही मना है। कुत्ते रख सकते हैं घर में, कुत्ता कुत्ता रखा जा सकता है, वो अलाउड है। बट गाय रखना मना है। ये कौन सा समाज है? भारत के समाज क्या बन गया आप सोचिए। एक्चुअली कुत्ते जैसा जानवर ये तामसिक है। कुत्ता तामसिक है, गाय सात्विक है। कुत्ते को स्पर्श करने पे ही कुत्ते को स्पर्श करने पे ही व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, अस्वच्छ होता है। वो जो तामसिक जीव है, वैसा कुत्तों को लोग गोदे में बिठा बिठा कर हाथों से खिलाते हैं। अपने बेड में बगल में बिठाकर सुलाते हैं। गाड़ियों में अपने बगल में बिठाकर घुमाते हैं। और गाय को
कसाई घर में बेचते हैं। कुत्ते के विषय में तो ये कहा गई है, घर के मतलब वैसा कुत्ते जैसे जानवर कभी पहले जमाने में घरों में नहीं लाया करते थे। घर के मतलब उसके सामान उनको दिया जाता है, घर के आंगन के बाहर रख के। खाने के लिए दिया जा सकता है, बट उसकी थाली अलग रखे। अभी तो लोग अपने ही उसी प्लेट में खुद भी खाएंगे और कुत्ते को भी खिलाते रहेंगे। उसी प्लेट में पता नहीं कौन सा प्रेम है। तो वो जो प्रेम जो कुत्ते के प्रति है, वो गायों के प्रति करनी चाहिए। गायों को पालो। घर के अंदर आने पे कुत्ता फिर घर अस्वच्छ हो जाता है। एंड वही उल्टा गाय गाय को तो घर के अंदर लाया जाता है। जब कोई गृह प्रवेश होता है ना, गृह प्रवेश में एक गाय और बछड़े को जब तक घर के अंदर नहीं लाया जाता है, तब तक वो घर पवित्र और रहने लायक नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। एंड ऊपर से अगर वो गाय घर में आने के बाद अगर मल मूत्र करती है, देन फिर वो और ज्यादा पवित्र माना जाता है। अगर नहीं भी कर पाई, देन फिर उनकी मूत्र फिर मूत्र लेके पूरा घर के अंदर छिड़काया जाता है। एंड घर जब भी कोई भी किसी भी सूतक इत्यादि चीज को लेकर जब घर अस्वच्छ हो जाता है, तब गाय की मूत्र को ही पूरा घर में छिड़का कर फिर गाय को शुद्ध बनाया जाता है। कुत्ते की मूत्र से कोई नहीं नहाएगा। यहाँ तक भी एक भोग भगवान को लगाते हुए और कुत्ता देखती है, कोई भी जानवर वैसे देखती, तो फिर भोग लगने लायक भोग को फिर फेंक देना होता है, फिर दोबारा बनाकर भगवान को चढ़ाना पड़ता है। एंड वैसे कुत्ते को लोग घरों के अंदर घुमाते हैं, एंड फिर भगवान फिर भोग वो कैसे ही लगा पाएगा व्यक्ति, कंप्लीटली अस्वच्छ हो जाता है। सब कुछ अनक्लीन हो जाता है। शास्त्र में तो गायों को तो स्पर्श करने के लिए कहा जाता है। स्पर्श करने के लिए, गाय को स्पर्श करने से ही कितने सारे लाभ है बताया जाता है। कितने सारे बीमारियों का हल के रूप में बताया जाता है। गाय की शरीर को होता है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे खुजली होने पे स्क्रैच करते हैं ना, उस प्रकार से गाय के शरीर को स्क्रैच करने से ही हमारा कितने सारे बीमारियां ठीक हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। एंड खासकर बच्चों को गाय की पूंछ को लेकर, बछड़ों की पूंछ को लेकर बच्चों के पूरा शरीर पे फैन किया जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का किया हुआ था, जिससे फिर किसी भी प्रकार की भय बीमारी वगैरह खत्म हो, बीमारी वगैरह खत्म हो। एंड यही एग्जैक्टली काम यशोदा मैया ने किया था। यशोदा मैया ने जब पूतना राक्षस को भगवान ने मारा, फिर उसके उपरांत जब पूतना जो है, पूतना की शरीर तो कितना बड़ा था, कई मैल लंबा था उनकी शरीर, वैसा शरीर उनके स्तन तो एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह, तो उस पहाड़ के ऊपर लटक रहा था छोटा सा कृष्ण। तो उनको सीढ़ियां वीडिया डाल डाल कर ऊपर चढ़कर ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद जब यशोदा मैया की गोदी में जब भगवान कृष्ण को दिया जाता है, देन पूतना के प्रभाव से कृष्ण को उपशमन करने के लिए फिर यशोदा मैया यही काम करती है। सबसे पहला गाय की पूंछ से पूरा उनके शरीर पे फैन करती है। एंड गाय की जो चरणों की धूली जो होता है, वो भी लिया जाता है। फिर साथ ही साथ जो गोबर है, गोबर को लेके पूरा भगवान कृष्ण के शरीर पे तिलक लगाती है।
जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, उस प्रकार से पूरे शरीर में तिलक लगाती है, गोबर से तिलक लगाती, गोपी चंदन से। तो वैसे भगवान का भी शरीर में यशोदा मैया ने खुद करके दिखाया कि किस प्रकार से करनी चाहिए। तो वैसा जानवर है ये गाय। तो बट आज के समय पर तो लोगों को इतना कुछ गायों के विषय में, बछड़ों के विषय में पता नहीं होता है। कुत्ते को लेकर सुबह सुबह घूमते हैं सड़कों पे। भगवान सुबह उठते ही गौशाला में जाते हैं। भगवान की नित्य लीला में यह वर्णन आता है, भगवान सुबह उठते ही गौशाला में ही जाते हैं। उनके सारे गाय वाय कैसे हैं वो देखने चले जाते हैं सुबह उठते ही। तो इतना प्रेम है भगवान गायों के प्रति। ऐसा जानवर गाय को यहाँ पर ये शूद्र मार रहा था, इसलिए परीक्षित महाराज को रहा नहीं गया। इसलिए आप देखिए आगे जाकर क्या करने वाला है। एंड आजकल जो लोग गायों को पाल भी रहे हैं, वो लोग भी केवल कमर्शियली ही चीजें कर रहे हैं। गायों से ज्यादा दूध निकालने के चक्कर में गायों को कई हार्मोन्स की वजह वगैरह इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि ज्यादा मात्रा में गाय दूध दे सके। ज्यादा मात्रा में गाय दूध दे सके, केवल बहुत कमर्शियली ही करते हैं। एंड गाय के साथ कोई संबंध नहीं है। जब तक वो दूध देती है, दूध लेते हैं, फिर उसके बाद जब गाय थोड़ा सा दूध दूध कम देने लगता है, देन फिर उसको कसाई घर में बेच देते हैं। कोई संबंध ही नहीं है। पहले जब लोग गायों को पालते थे, उन्हें तो अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में मानते थे। अपने ही परिवार के एक सदस्य के रूप में मानते थे लोग। उस प्रकार की मान्यता के साथ गाय के संबंध रखा करते थे। उतना श्रद्धा, आदर, प्रेम के साथ गाय को पालते थे। एंड गाय को जब व्यक्ति प्रेम से ये सारी चीज करने लगता है, देन फिर गाय इतने प्रसन्न हो जाता है कि जब गाय अंदर से संतुष्ट है, वो खुद ही ज्यादा मात्रा में दूध देने लगेगा। खुद ही जब अंदर से संतुष्ट है वो खुद ही बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देने लग जाएगी। हमें अलग से हार्मोन्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं, बस गाय को खुश कैसे रखा जाए इसके प्रयास करें तो डेफिनेटली गाय बहुत दूध देती है ना। तो उस प्रकार से जिनको भी जैसा हो सके तो करनी चाहिए। ठीक है न्यूज। पप्रचारतम आरूढ़ कार्तस्वरा परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। महाराज परीक्षित जो है, जो सोने से बनाया हुआ रथ पे बैठकर आरूढ़ होकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। जब इस स्थिति में गाय और बैल को उन्होंने देखा शूद्र मारते हुए, देन फिर वो मेघ गंभीर या वाचा,
बहुत ही गंभीर होकर वो इस प्रकार से उस शूद्र से कहने लगे। तो एक राजा को उतना शक्तिशाली होना होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर परीक्षित महाराज बहुत स्ट्रांग किंग राजा के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा उन्होंने देखा कहीं गलती होते हुए तुरंत उसे रोक रहे हैं और उस प्रकार की स्ट्रांग होना होगा, तभी जाकर यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, तभी कलयुग के प्रभाव को काउंटरैक्ट कर पाएंगे। नहीं तो इस प्रकार की राजा ये नहीं है इस आज के समय पर, इसलिए कली का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। कस्त्वं मच्चरणे लोके बलाद्धंसी अपलान् बली नरदेवो असि वेशेन न तवत् कर्मणा द्विजः। अरे तुम कौन हो? अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। ये वेश में तो बहुत बड़ा राजा की तरह दिखाई दे रहा था, बट कार्य तो किस प्रकार के कार्य कर रही है देखिए। गाय को मार रहे हैं, वेश तो राजा की तरह वेश। उसी प्रकार से आज के समय पर लोग वेशभूषा में तो बहुत बड़ा बुद्धिमान और बहुत सुशील व्यक्ति के रूप में दिखाई तो देते हैं, पर जब कार्य की बात आता है then कार्य तो बिल्कुल शूद्रों की कार्य है। इसलिए ही आज की कलयुग के अंतर्गत किसी को शूद्र के रूप मतलब सभी ही लोगों को शूद्र के रूप में ही गिना जाता है। जिसने भी चाहे कोई भी परिवार में जन्म लिया हुआ है, चाहे ब्राह्मण परिवार में हो चाहे क्षत्रिय परिवार में हो, सभी ही लोगों को शूद्र के रूप में ही माना जाता है। बिकॉज हालांकि दिखते तो बहुत बड़े ब्राह्मण की तरह क्षत्रिय की तरह बहुत टिप टॉप होकर दिखेंगे तो है, उस प्रकार की ड्रेसिंग स्टाइल तो है, बट काम शूद्रों की है, काम शूद्र की है। तो इसलिए उन सभी ही लोगों को शूद्र ही माना जाता है, सभी लोगों को शूद्र ही माना जाता है जिसने भी। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं करके, नहीं कर सकता है। आप उस प्रकार के कार्य तो करो, उस प्रकार के कार्य करो तो सही, देन फिर माना जाएगी आप शूद्र नहीं, आप ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय होकर, बट उस प्रकार के कार्य नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति एक क्षत्रिय वेश में तो थे, एक राजा के वेश में थे, बट शूद्र की काम कर रहा था, शूद्र की तरह कार्य कर रहा था। एंड आजकल लोग ब्राह्मण परिवार में वगैरह होते हैं, बट वे लोग भी बहुत ही नीच अवस्था में गिर चुका है चीजें। वो लोग भी मांस खाते हैं, और माता पिता भी उसको मना नहीं कर पाते। वो लोग भी ऐसे कह देते कोई बात नहीं, आपको अगर खाना ही है तो होटल में खा लेना, घर पे मत लाओ, बाहर खा कर आ जाओ। बाहर मार दे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अंदर मत लाओ, ये क्या है। कंप्लीटली डिस्करेज करनी चाहिए, मना करनी चाहिए। एंड उसमें भी 10 प्रकार की थ्योरी लेकर आते हैं, 10 प्रकार की थ्योरी लेकर आते हैं कि कोई कहता है कि जैसा बंगाल में जनरली लोग ये कहते हैं कि मछली को जले रफल कहते हैं, उसको फल कहते हैं, जल के अंदर पकाया हुआ फल है।
तो इसलिए मछली को खाना वो लोग वेजिटेरियन मानते हैं। कई लोग इस प्रकार से, सभी लोग नहीं, कुछ लोग ऐसा लॉजिक देते हैं। ये क्या लॉजिक है? एंड कुछ लोग ये मानते हैं कि अंडा एक वेजिटेरियन है। जैसे कि गर्भ के अंदर शिशु को मारना ये हत्या नहीं मानते हैं समाज, तो उसी प्रकार से अंडा खाना भी वेजिटेरियन कह देते हैं। ऐसा तो नहीं। गर्भ के अंदर शिशु को मारना ये हत्या है, लिटरली किलिंग। एंड साधारण हत्या से भी ज्यादा पाप इसमें लगता है, गर्भ के अंदर शिशु को मारने ज्यादा पाप लगता है। बिकॉज यहाँ पर ये जो शिशु है बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में है, इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, एंड आप उन्हें मार रहे हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर और हम ही उन्हें मार रहे हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा विश्वासघात है। एंड ये बहुत बड़ा पाप के रूप में माना जाता है जब गर्भ के अंदर शिशु को मारा जाता है। एंड उसी प्रकार से अंडा खाना ये भी मांसाहार के अंतर्गत ही गिना जाएगी, अंडा खाना। एंड वैसे ही मछली भी जानवर ही है, एंड मछली खाना भी मांसाहार ही है, मांसाहारी है। जितने सारे लाइफ सिम्टम्स हम एक जानवर के अंतर्गत देखते हो, सारे सिम्टम्स तो है ही ना मछली के अंदर। तो इसलिए फिर इन सारे चीजों से बचना होगा। So, I mean, why do we have to make such false arguments simply to defend our taste buds? हमारे जिह्वा को रुचि प्रदान करने के लिए ही हम इतने सारे झूठे बातें हम क्यों कहकर हम अपना जिह्वा को संतुष्ट करनी चाहिए। नैतिक रूप से, लीगल तरीके से कितने सारे चीजें भगवान ने दिया है हमें, जो खाया जा सकता है, जिसको लेकर जीवन जिया जा सकता है, इतना सुखी जीवन जिया जा सकता है। इतने सारे आइटम्स, इतने कुछ है। गाय के दूध से ही कितने हजारों प्रकार के आइटम्स बनाए जा सकता है। तो जब इतना कुछ वैरायटी और इतना कुछ भगवान ने ऑलरेडी दे रखा है एक प्रॉपर तरीके से लेने के लिए, देन फिर उन चीजों के अलावा बाकी इस प्रकार की चीजों में क्यों लोग पढ़ते हैं। उनकी मांसाहार खाने का मतलब यही है। माँ अहम सहा, आज मैं तुझे खा रहा हूँ और मैं आपको अनुमति दे रहा हूं कि कल को आप मुझे खा सकते हो। तो यही प्रतिफल होता है, हम जिस जानवर को काट कर खा रहे हैं वही जानवर को हम लिटरली लिख कर दे रहे हैं अनुमति कि अगली बार जब उनको मौका मिले वो हमें काट कर खा सकता है। तो ये लिटरली होगा। तो ये मांस शब्द का ही अर्थ है। मां अहम सहा, अहम मतलब मैं, सहा मतलब आप। इस प्रकार से मैं तुम्हें मार रहा हूं, कल का आप मुझे मार सकते। तो इस प्रकार से आज आप मुझे मारो, कल को मैं तुम्हें मारूंगा, फिर उसके बाद यही चक्कर चलता रहे, फिर यही चक्कर चलता रहेगी। तो इसलिए इस मांसाहार को बिल्कुल वर्जित किया गया है, वर्जित किया गया है। ये 4 महापापों में से एक पाप है मांसाहार। जो 4 महापाप जिसको वर्जित किया गया है, जो हम कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना,
नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। ये चार महापाप है। इसके अंतर्गत एक महापाप है ये मांसाहार खाना। तो आज के समय पे तो इस प्रकार से मांसाहार खाने वाला तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। ये जो चार महापाप है ये कलयुग के निवास स्थान है। कली को आगे जाकर आप सुनेंगे ही, कली कली को चार स्थानों पर निवास करने के लिए अनुमति दी गई है। चार स्थानों पर निवास करने के लिए अनुमति दी गई है। इसलिए जहां पर भी ये चार चीजें होते हैं वहां पर कली का वास होता है। एंड कली का वास होने का मतलब है, कली शब्द का ही अर्थ है झगड़ा, झगड़ा होगा। एंड आज के समय पे तो जगह जगह पर हम कितने झगड़े देख रहे हैं, कितने झगड़े, क्योंकि कली का वास है। तो ये चारों पाप हम किसी न किसी प्रकार से हम कर रहे होंगे। व्यभिचार हम कह रहे हैं, व्यभिचार मतलब अवैध स्त्री संग या पुरुष संग करना। जिनके साथ शादी होता है उनके अलावा किसी और के साथ अपने संबंध रखना, इसको व्यभिचार कहा जाता है, स्त्री या पुरुष के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना सोच्योसि असोच्यान् रहसि प्रहरन् वदम् अर्हसि। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। ऐसा एक राजा स्ट्रांग होना होता है। मतलब आप देखिए कितना स्ट्रांगली वो मतलब वो खंडन कर रहे हैं उनके गलत कार्य को, कि अरे दूर, तुमने कैसे इस प्रकार से गलती कर रहे हो? क्या आप सोच रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन यहाँ पर नहीं है इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो? इसलिए फिर यहाँ पर इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं। तो उस प्रकार से एक राजा उतना स्ट्रांग होना होगा, स्ट्रांग होना होता है, तभी जाकर चीजें ठीक हो सकेंगे, नहीं तो फिर एक राजा प्रयास करनी चाहिए इस प्रकार की जो पशु हत्या जो हो रहे हैं उसको नियंत्रण में लाने का। जैसा अभी कई स्थानों पर मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं इस पशु हत्या को नियंत्रण में लाने के लिए। कई कई जगह बैन किया जा रहे हैं। तो देखिए मतलब कुछ ऐसा चीजें हैं जो कि बिल्कुल ही अनर्थ है इस समाज के लिए, बट फिर भी केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर इन चीजों को प्रोत्साहन देना पड़ रहा है। जैसा सिगरेट की क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के अंदर? सिगरेट की, दारू का क्या कंट्रीब्यूशन है? ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसकी जो हमारी जीडीपी के अंतर्गत जो उसकी कंट्रीब्यूशन है उसको देखकर ही गवर्नमेंट को उनके साथ देना पड़ रहा है, उनके साथ देना पड़ रहा है। वैसे सामाजिक दृष्टि में देखा जाए तो बहुत खराबी है, बहुत खराबी है। जितने लोग सिगरेट और दारू की वजह से मर रहे हैं उतने तो लोग एक्सीडेंटों में भी नहीं मर रहे हैं। उतने लोग तो एक्सीडेंटों में भी नहीं मर रहे हैं, उतने सारे लोग हर साल मर रहे हैं। हम जितने लोगों को हम अभी पैंडेमिक में मरते हुए हमने देखा ना, जो कोरोना के समय पे वगैरह, उससे कई गुना ज्यादा लोग, ये तो एक ही साल आया कोरोना तो
बट इस कर्ण में जितने लोग मरे थे उसका कई गुना ज्यादा लोग सिगरेट और दारू की वजह से मर रहे हैं हर साल, वो भी हर साल। हर साल, इसका मतलब करोड़ों का कई गुना बड़ा एपिडेमिक हमारा दुनिया के अंतर्गत हम चलने दे रहे हैं। वी आर अलाउइंग इट। इसके विषय में कोई न्यूज़पेपर में कोई कवरेज नहीं होगा, कोई न्यूज़ चैनल में, कोई न्यूज़पेपर में कवरेज नहीं होगा, बिकॉज फिर ये इंडस्ट्री पे घात पहुंचाएगी। सिगरेट दारू इंडस्ट्री पे घात आएगी। इसलिए लोगों को जगना होगा। त्वं वा मृणालधवला पादेर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिकेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? इस प्रकार से अभी बैल के विषय में अभी परीक्षित महाराज पता कर रहे हैं कि क्या आप कौन हो, इस प्रकार से आप अपना 3 पैर खो चुके हो, क्या आप कोई देवता हो? इस अवस्था में आप दुखी हो करके यहाँ पर परीक्षित महाराज उस बैल से पूछ रहे हैं उनकी उनकी पहचान। न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंडा परिरंभिते भूतले अनुपतन्ति अस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। कुरु वंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। अभी परीक्षित महाराज ने कलियुग के प्रभाव के कारण पहली बार ये देखने के लिए मिल रहे हैं गाय जैसा जानवर रोते हुए, उनके आंसू पृथ्वी पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से आंसू गिरना, दुख दुख के आंसू बहुत ही अमंगल माना जाता है गाय का। एंड उसी प्रकार से एक परिवार के अंतर्गत स्त्री की आंसू गिरना उस परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है, बहुत अशुभ है। इसलिए पहले वैदिक संप्रदाय में स्त्रियों को बहुत ही सम्मान दिया जाता था एंड बहुत परिरक्षण दिया जाता था, बिकॉज उनकी रोना पूरा का पूरा घर परिवार के लिए बहुत अशुभ है, अशुभ है। तो उसी कैटेगरी में यहाँ पर गाय की आंसुए जमीन पर गिरना ये पूरा पृथ्वी के लिए ही अराजक है, अशुभ है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कह रहे कि आज तक जितने भी राजाई हुए हैं कुरु वंश में उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कभी भी गाय इस प्रकार से रो नहीं रहा था। बट अभी पहली बार परीक्षित महाराज को ये बात देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कली का प्रभाव इतना बढ़ चुका है, कली का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि अभी गाय को रोना पड़ रहा है उस अवस्था में। एंड बैल की आंसुएं देखकर परीक्षित महाराज बेचारे दुखी हो गया। तो ये फीलिंग होनी चाहिए राजा का बाकी प्रजा के प्रति। पर दुखे दुखी, अन्यों का दुख को अपने दुख के रूप में स्वीकार करना, तो ये
एक्चुअल एक लीडर की अवस्था होता है। एक परिवार को चलाने वाला घर के मुखिया हो, या एक राज्य को चलाने वाला राजा हो, ही शुड ऑलवेज बी पर दुख दुखी। अन्यों को दुख को अपना दुख के रूप में मानकर फिर उसे जितना हम अपना दुख को दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं, उतना प्रयास करनी चाहिए उस व्यक्ति का भी दुख को खत्म करने के लिए। इसलिए इसी को एम्पैथी कहा जाता है इंग्लिश में। एम्पैथी, व्हेन वी फील the the feelings of the other person, जैसा कहते हैं ना, कीपिंग oneself in other shoes, अपने आप को सामने वाला व्यक्ति की जगह पर रखकर हमें उसको अनुभव करके सोचना होगा कि इस स्थिति में अगर मैं हूं तो मेरी क्या अनुभूति होता है। इसलिए चाणक्य पंडित ने सिंपली धर्म को इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन बताते हैं कि आप अन्यों के साथ इसी प्रकार से व्यवहार करना धर्म बनता है जिस प्रकार के व्यवहार अगर आप उनकी स्थिति में होने पे आप एक्सपेक्ट करते हो। उनकी स्थिति में होने पे आप जिस प्रकार की व्यवहार आप एक्सपेक्ट करते हो, उसी प्रकार की व्यवहार आप उस व्यक्ति के प्रति करना, ये आपका धर्म बनता है ना। जैसा हमने कभी गलती किया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना, कोई ठीक है, कोई माफ कर दे हमें अपनी गलती के लिए। तो उसी प्रकार से जब कोई और गलती करता है तो हमें भी माफ करनी है। तो उस प्रकार से व्यक्ति का सोच होना चाहिए कर वहां पर चाणक्य पंडित अपना नीति शास्त्र में बताते हैं। बट चाणक्य पंडित मोस्टली ही टॉक्स अबाउट द वर्ल्डली मॉरल्स, बट यहाँ पर तो वी आर टॉकिंग अबाउट हम आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जो परोधर्म के विषय में हम चर्चा करते हैं। जब भागवत में चर्चा करते हैं परोधर्म मतलब दिस इज अल्टीमेट रिलीजन, ultimate religion. There is no religion superior to this. There is no religion superior to this. इसका मतलब यह है कि कई बार कोई भी काम करते वक्त एक धर्म, एक रिलीजियस एक कंफ्यूजन होता है कि मुझे ये कार्य करनी चाहिए, या कुछ प्रिंसिपल को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। देन कौन सा प्रिंसिपल को स्वीकार करने, कौन सा छोड़ना चाहिए। जनरली फिर हम देखते हैं कि जो लोअर प्रिंसिपल है वो छोड़ कॉम्प्रोमाइज करके भी हायर प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, हायर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से ये जो भक्ति और आध्यात्मिक जीवन, ये इतना हायर प्रिंसिपल है कि जिसके विषय में भगवान कहते हैं आपको चाहे तो बाकी सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सारे प्रिंसिपल्स को छोड़कर भी क्यों ना हो, आपको ये वाला प्रिंसिपल तो निश्चित रूप से पालन करनी चाहिए। चाहे बाकी प्रिंसिपल्स को छोड़ना भी पड़ा तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो आपको करनी है वो भक्ति करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। So this is what the Lord says, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारा धर्मों को छोड़कर भी आपको ये वाला प्रिंसिपल को, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल, पराधर्म परोधर्म। चाणक्य पंडित ही टॉक्स अबाउट मोरल प्रिंसिपल्स, बट जो भागवत के अंतर्गत बताया ये भागवत धर्म, ये परोधर्म है, दिस इज हाईएस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स। तो ये हम किसी भी हालत में इसे पालन करना होता है, चाहे बाकी प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करके भी क्यों ना हो। ठीक है, आज एक लास्ट श्लोक का पढ़ के समाप्त। मा सौरभेयात्र शुचो व्येतु ते वृषलाद् भयम्, मारोदिर अम्ब भद्रं ते कलानां मयि शास्तरी। हे सुरभिपुत्र, अब तुम और शोक न करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। जब कोई इस प्रकार से दुखी हम देखते हैं तो उनको इस प्रकार की अभय प्रदान करना एक राजा का कर्तव्य हो। जैसे यहाँ पर
ये जो राजा परीक्षित वो गाय को अभय प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आप डरो मत, जब तक मैं हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मैं आपके संरक्षण करूंगा, आपको ये शूद्र कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आपको इस अवस्था से बाहर निकालूंगा करके जो भी अभय, जो भी वर्ड्स ऑफ फियरलेसनेस, जो कुछ भी उनको बता रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें बात करना होता है एंड इस प्रकार के कार्य भी करना होता है। एंड एक राजा का कर्तव्य बनता है इस प्रकार से अपने ऊपर जितने भी लोग निर्भर है उन सभी लोगों को उस प्रकार की संरक्षण प्रदान करना। एक पति का भी एक मूल कर्तव्य होता है, पत्नी को संरक्षण प्रदान करना। पत्नी को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना एक पति का कर्तव्य होता है। आज इस सुबह हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि स्त्री और पुरुष, एक परिवार के अंतर्गत एक स्त्री और पुरुष के संबंध में बता रहे थे कि एक पुरुष की कर्तव्य बनता है पत्नी को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना, ये पति का कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम सीता जी को संरक्षण प्रदान किए थे, हालांकि भगवान श्री राम बिल्कुल सक्षम थे सीता मैया जैसा करोड़ों की संख्या में सीताओं को प्रकट करना, प्रकट करके उन लोगों को अपना पत्नी बना सकते हैं। तो उनको यही वाला सीता की जरूरत नहीं है, उस प्रकार की सीता तो और करोड़ों बना देंगे भगवान। बट फिर भी जब पत्नी की, बट उस एक पत्नी के लिए उन्होंने पूरा रावण के वंश को कंप्लीटली उन्होंने खत्म किया, केवल उस पत्नी के संरक्षण करने के लिए। उस प्रकार के संरक्षण प्रदान करना पति का धर्म बनता है। एंड पत्नी, स्त्री के विषय में बताया जाता है कि एक स्त्री को शुरुआत से ही 2 प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए करके बता, 2 ट्रेनिंग्स देनी चाहिए स्त्री को। एक ट्रेनिंग है टू बिकम अ फेथफुल वाइफ। फेथफुल वाइफ, एक विश्वास पात्र पत्नी बनने के लिए, जैसा कि सीता देवी, उसका भी यही उदाहरण देते सीता देवी। सीता देवी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था राम जी के साथ जंगल में जाने के लिए। दशरथ महाराज ने ये डिमांड तो कभी नहीं किया, बट फिर भी वो अपने ही इच्छा से उन्होंने, बिकॉज पति की अनुसरण मुझे करनी ही चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था में पति के साथ ही मुझे रहना चाहिए करके, फिर सीता मैया जो है इतना फेथफुल थी कि वो जंगल में इतने सारे कष्ट आएगी करके पता होने के बावजूद भी सीता मैया भगवान श्री राम के साथ चले जाती है। तो उस प्रकार की फेथफुलनेस पत्नी के अंदर होनी चाहिए, इस चीज की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एंड दूसरा ट्रेनिंग प्रभुपाद जी कहते हैं टू बिकम एन एफेक्शनेट मदर। एक एफेक्शनेट मदर और एक फेथफुल वाइफ, इन दोनों चीजों की ट्रेनिंग चाहिए। बाकी पीएचडी एमटेक बीटेक ये हो या ना हो, फिर भी घर चलेगा, फिर भी घर चल सकता है। बट अगर ये 2 चीजों की ट्रेनिंग नहीं है, चाहे हमारे पास कितना भी डिग्रीज क्यों ना हो, कितना भी नौकरी करके हम पैसा कमा भी रहे हो, घर पे कभी शांति नहीं हो, घर पे कभी शांति नहीं होगा। क्योंकि जो ट्रेनिंग हमें, दैट ट्रेनिंग विच कैन मेक आवर फैमिली इज दिस ट्रेनिंग। जो हमारा परिवार को जो बना सकता है, तो वो ये वाली ट्रेनिंग है, एक फेथफुल वे बनना और एक एफेक्शनेट मदर बनना। तो ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबसे पहला तो ये सीखना चाहिए। बाकी चीजें कम ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये 2 चीजें पहले होनी चाहिए। अगर जिस स्त्री में ये दोनों चीज नहीं है, देन फिर उस घर में कभी कोई शांति नहीं हो पाएगी, कभी कोई शांति नहीं हो पाएगी। उन्हीं के विषय में वैसा जो अशांत, वैसा घर के विषय में छानी के पंडित एक जगह पर इस प्रकार से लिखते, वो भी प्रभुपाद जी आज बता रहे थे सुबह
उसमें बताया प्रभुपाद कहते हैं कि जिस घर में माँ नहीं है और पत्नी अप्रियवाचिन मतलब पत्नी को बहुत मधुरता से बोलना नहीं आता है, हमेशा हर बात पे झगड़ा करती है, तो वैसा पतियों को चाणक्य पंडित उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? कि उनको तुरंत घर छोड़कर जंगल जाना चाहिए। तुरंत घर छोड़ के जंगल जाओ, भगवान के भजन करो करके। घर पे रहना ही नहीं है, निकलो यहाँ से। ये आप ऐसे बता रहे थे। तो इस प्रकार से पति का धर्म करनी चाहिए होगी, जो संरक्षण देना चाहिए, एंड पत्नी को वो अपनी धर्म करनी चाहिए, एक फेथफुल वाइफ एंड अफेक्शनेट मदर की तरह कार्य करनी चाहिए। क्योंकि पत्नी का एक ऐसा रोल होता है कि वो तो शी इज ऑलराउंडर है पत्नी। माँ की तरह भी कार्य करती है, पत्नी का कार्य तो है ही, एक गाइड की तरह भी कार्य करती है। बोध जेशु माता, खाना खिलाते वक्त माँ की कार्य करती है, माँ बन जाती है बोध जेशु माता। एंड जब कोई प्लान की डिस्कशन होता है, जब एक लॉयर बन जाती है, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीजें बताते हैं शास्त्रों में। एनीवेज, ये सारे बातें सीखना पड़ेगा। देन वी कैन एक्चुअली, देन male and woman can make a proper family। तब बिकॉज क्या है ना, अगर घर पे शांति नहीं है, देन भक्ति नहीं हो पाएगी। प्रभुपाद क्लियरली बताते हैं कि विदाउट हैप्पीनेस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति नहीं कर पाओगे, हमेशा दुखी, परेशान, टेंशन में है, तब क्या माला करेंगे? माला पकड़ते ही वही टेंशन बाजी शुरू हो जाएगी। अरे ये वो ये सारा कुछ शुरू हो जाएगी माला पकड़ते ही। तो इसलिए अगर सही में भक्ति करना है तो शांति चाहिए, और शांति पाना है तो देन ये चाहिए। ठीक है। एनीवेज, क्या समाप्त कर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। निशा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ, जी अभी आ माता रही जी। है, तैयार है। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपने कहा कि मतलब कि पशु की हत्या करते हैं, मतलब उनकी चमड़ी के लिए। तो हम लोग जैसे जो ढोलक या फिर मृदंग बजाते हैं, उसमें भी पशुओं के मतलब चमड़े का यूज होता है, तो क्या वो सही है? और दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, आपने कुत्ते के बारे में बताया था। एक माता जी है जिनको मैं जानती हूँ, भक्त है, लेकिन उनके घर में जबरदस्ती उनका बेटा कुत्ता लेके आ गया है, तो वो माता जी को बड़े प्रॉब्लम होती है उस चीज से कि अशुद्ध हो गया, ये हो गया, वो इस चीज के लिए बड़ी परेशान रहती हैं। तो 2 क्वेश्चन, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, बता, क्योंकि वो चाहती नहीं कुत्ता हो, लेकिन उनका बेटा जबरदस्ती लेके आ गया है, और भोग वगैरह लगता है, घर में पूजा होती है, तो उनको बड़ी डिस्टर्ब होता है। दूसरा, कोई अगर जैसे कोई दूसरा इंसान व्यक्ति बोले कि अगर मांस, चमड़े के खाल में की कुछ ड्रेस पहनना या फिर ये सब लेना पाप है, तो मृदंग या ढोलक जो मंदिर में बजती है, वो भी तो मांस का ही होता है, वो शुद्ध पवित्र कैसे हो सकता है फिर? यस, वेरी गुड। डेफिनेटली, देखिए, शास्त्रों में इसलिए कहा जाता है वैदिक इंजंक्शन। वैदिक इंजंक्शन, जैसा कि वैसा मल अपवित्र है, कोई भी मल स्पर्श करने पे व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, फिर उन्हें नहाना पड़ता है। बट वही मल कभी कभी वही मल जो गाय की मल है, जो कि गोबर,
वो भगवान को जिस स्थान पर, जिस सिंहासन पर हम विराजमान करने वाले हैं, उस सिंहासन के ऊपर भगवान को पहली बार रखने के पहले उस पूरा स्थान को गोबर से लेपन किया जाता है ताकि वो स्थान शुद्ध हो जाए। हालांकि जनरल प्रिंसिपल तो ये है, मल अशुद्ध है और उसको स्पर्श करने पे हम अस्वच्छ होते हैं, फिर नहाना भी पड़ता है। बट उसमें एक्सेप्शन ये भी है कि जो गाय की जो मल है, गोबर, वो इतने शुद्ध है कि भगवान की ऑल्टर में भी यूज किया जाता है। एंड उसी प्रकार से शंख, वो भी तो क्या है, वो भी तो हड्डी है, बोन्स है, बोन है ना किसी जानवर का। वैसा बोन भी अस्वच्छ है, बट फिर भी शंख के रूप में जो बोन है, तो वो शास्त्रों के अंतर्गत अलाउड है, इसलिए इसे कहा जाता है वैदिक इंजंक्शन। उसी प्रकार से ही ये जो चमड़ा, जो मृदंग इत्यादि चीजें बनाने के लिए, मृदंग जैसा जो भगवान की कीर्तन के अंतर्गत वाद्य बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो भी उसी प्रकार से पवित्र माना जाता है जिस प्रकार से ये गोबर पवित्र माना जा रहा है बाकी मल की तुलना में, उसी प्रकार से पवित्र माना जाता है। ये कभी भी ये मृदंग को कभी गायों को मार कर वगैरह तो नहीं किया जाता, बल्कि जो गाय नेचुरली जब मरती है, एंड उनका ही जो उसी प्रकार के जानवर की शरीर को लेकर ही इस प्रकार से बनाया जाता है ना। तो ये शास्त्रों के अंतर्गत इसलिए प्रामाणिक रूप से अलाउड है, तभी फिर किया जाता है, बिकॉज ये भगवान की सेवा के संबंध में किया जाता है। और दूसरा आप कह रहे थे, दूसरा क्या कह रहे थे? प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन था, एक माता जी है जिनको मैं जानती हूँ, उनका अच्छा, बेटा कुत्ता। ना मतलब वो कुत्ता घर में लेके आ गया। अब उनके घर में भोग वगैरह लगता है, वो माता जी को बड़ी डिस्टर्ब होती हैं, वो परेशान होती है, वो बाहर वाले रूम में रहता है उनके हॉल में, लेकिन वो टच तो नहीं करती, लेकिन उनको सही नहीं लगता कि कुत्ता घर में आ गया, और उसके चक्कर में डेफिनेटली प्रॉब्लम भी होती डेफिनेटली है घर ये में। दिक्कत है ही। तो फिर वही है कि धीमे धीमे उस बच्चे को समझा बुझा कर फिर बाहर भेजना पड़ेगा कुत्ता को। और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज कुत्ते घर पे रख कर फिर ये सारे काम करना फिर दिक्कत होगी। बिकॉज कुत्ते तो फिर उनको क्या पता है, वो तो पूरा घर ही घूम लेता है। बाकी लोगों को तो पूरा घर घूमने लग जाती है। नहीं, वैसे वो एक हॉल में रहता है, क्योंकि उनके बेटे का ऊपर फ्लोर अलग है। वो जब ऑफिस जाते हैं तब वो नीचे रख के जाते हैं, तो वो बाहर वाले हॉल में घूमता है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता क्योंकि वो टच हो जाता ऑब्वियसली है, फिर टच तो हो ही टच जाएगी नहीं ना। जाता। इसलिए धीमे धीमे बच्चों को समझाना पड़ेगा ताकि कम से कम वो बाहर रखे कुत्ते को, या फिर जो भी उनको खेलने वेलने बाहर चले जाए। प्रभु जी, बच्चा बहुत बड़ा है, जॉब करते हैं वो। बाप रे बाप। उनकी बुद्धि खोखला हो पड़ा है फिर। प्रभु जी, प्रॉब्लम यही है एक्चुअली, वो माता जी कोई नहीं, मेरी माता जी हैं खुद की, और मतलब मेरी मतलब मदर इन लॉ नहीं, मतलब मेरी खुद की मम्मी। तो पहले हमारे घर में कुत्ता नहीं था, लेकिन कुछ 2 साल पहले मेरा भाई लेके आ गया जबरदस्ती। अब वो किसी को गिफ्ट करने के लेके आ गया, लेकिन अब वो घर में ही रह रहा है, और हमारे घर में शुरू से ही भोग वगैरह बनता है, तो मेरी मम्मी को डिस्टर्ब होता है। पहले वो टच कर जाता था थोड़ा सा तो मम्मी बार बार नहाती थी, अब वो एक दिन में कितनी बार नहाए, नहाए। और उसके चक्कर में कलेश भी हो रहा है घर में। मम्मी कहती ले जाओ उस कुत्ते को छोड़ के आ जाओ, वो छोड़ने को राजी नहीं है इसको। उसका क्या करेंगे, कोई राजी नहीं है। प्रयास तो करते रहे मतलब फिर समझाने की। अब तो वो उनकी इच्छा, माता जी की जो इच्छा से तो नहीं है मेरी, है ना। फिर क्या कर सकते अब उसमें। लेकिन अब वो सेवा तो, ये भगवान तो छोड़ नहीं सकती, सेवा करनी है। फिर अपना सेवा कंटिन्यू करते रहें, एंड उनको समझाने का प्रयास भी करते रहें। दोनों को पूजा करते रहें, अपने बेटे की और भगवान का। ठीक है रोहू जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट कृष्ण। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन जो आप कहते हैं कि 16 माला करें, तो वो उसका काउंटिंग का कोई उसके पीछे रीजन है क्या? 15 या 17 क्यों नहीं है? अच्छा, वैसे तो 64 करनी चाहिए, क्योंकि 64 मतलब 1 लाख नाम है। 64 मतलब 1 लाख नाम, एक 64 माला में 1 लाख नाम होता है। बट जब प्रभुपाद जी ने पहली बार जब दीक्षा देने की बात करा, प्रभुपाद ने कहा कि फिर कल से आप लोगों को 64 करना है। इन सभी लोग परेशान हो गए, प्रभुपाद जी हम 64 मतलब 8 घंटा, क्या 8 घंटा माला करते बैठेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी उनकी हाल देखकर प्रभुपाद ने कहा ठीक है 32 तो करो। फिर तब भी लोगों की मुंह में कोई स्माइल वाइल नहीं आ रहा था, सभी बिल्कुल उदास बैठे हुए थे। फिर प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है 16 एंड नो लेस, 16 एंड नो लेस, इस प्रकार से कंसेशन के साथ प्रभुपाद जी ने ये 16 रखा है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। 16 के ऊपर तो आप जितना मर्जी आप करिए, अब अच्छा ही है। तो ये 16 कम से कम करनी चाहिए। वैसे चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि 1 लाख नाम लेना है, बट कम से कम 16 से तो शुरू करें हम, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, जैसे अभी माता जी कह रही थी कि बेटा कुत्ता ले आया तो माँ का धर्म संकट में है, मेरा उसके उलट है। मैं बेटा हूँ और प्रगट हूँ। अब मैं अपनी माँ से, मेरी माँ मेरे से दूर रहती है, मैं नोएडा में हूँ, मेरी माँ पटना में है। मैं अपनी माँ से हर रात बात करता हूँ और वो बात कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे चलती है। मेरी माँ तकरीबन 75-80 साल की हैं, जिंदगी जी चुकी हैं वो। उनके जीवन में जो भी मतलब एक तरह से कहें दूसरों की शिकायत थी, जिससे मैं बचता हूँ। अगर आपसे मुझे कोई शिकायत भी होगी प्रभु जी, तो मैं आपसे दूर होने की कोशिश करूंगा, रादर देन कि मैं ये कहता फिरूं कि चैतन्य प्रभु ऐसे खराब है, ये है। ये मेरी आदत नहीं है। लेकिन मेरी माता श्री के साथ में आजकल जब भी बात करता हूँ, तो उनकी ये फला पड़ोसी ने, वो फला उसका बेकार है, उसका बेटा ऐसा है वैसा है। अब मैं यहाँ बड़ा धर्म संकट में रहता हूँ कि मैं माँ को अगर बोलूं नहीं ऐसा बात करो, तो वो कहेगी तू मुझे सिखा रहा है। और अगर मैं हाँ हाँ भी कहता हूँ, तो क्या मैं उस पाप का भागी बनूंगा? देखिए डेफिनेटली हमें बताना पड़ेगा ही। बहुत मतलब एक आध बार चलेगा, बट हर बार ही यही है तो देन फिर सारा सुन सुनकर हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगी ना। नहीं, कि आप दिमाग जितना खराब की बात नहीं है प्रभु जी, सॉरी आपको से मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया। दिमाग खराब की बात नहीं है, मैं तो उसको सुनता हूँ और उसको डस्टबिन में भी नहीं डालता, वो बिल्कुल बाहर ही रहता है। मेरा बस एक ही कंसर्न है कि क्या मैं उस पाप का भागी बन रहा हूँ? जैसे ये कहते हैं कि चंडाल का भोजन करने से आप उसके पाप का भागी बन जाते हैं, चोरी का भोजन करने से आप उसका भागी बन जाते यस, ये मतलब वैसा है ही कि अगर किसी का निंदा सुनना भी और सुनकर कुछ उल्टा नहीं कहना भी, ये भी निंदा करने का ही बराबर माना जाता है। लेकिन प्रभु जी मेरे धर्म संकट का भी तो कुछ बताया। मैं अपनी, हम लोग हाँ जिस फिर हमें आपको बताना समझाना पड़ेगा। माँ इन बातों को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, आप कुछ पॉजिटिव बातें करो, मैं सुन नहीं लेकिन पाऊंगा। प्रभु जी हम लोग 50 साल की उम्र के बच्चे हैं। हम लोग के लालन पालन में माँ और बाप के सामने बोलने का तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि माँ के विरुद्ध बोल सकते हैं। देखिए यहाँ माँ मैं की आके बात, जब ये शास्त्र में बताई है ना, जैसे कपिल भगवान, देवहूति मैया, देवहूति तो उनकी माँ है, बट फिर भी जब भक्ति के विषय में समझाने की बात आई, देन उन्होंने नीचे बिठाकर समझाया माँ को। जब कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं, अगर पुत्रों की यही मूल कर्तव्य है, नहीं तो मूत्र बने रहेंगे। पुत्र का अर्थ है पुत्रायते इति पुत्रा, जो अपने माता पिता को नरक से बचाएगा, बट आप नरक में जाने दे रहे हैं उनको। तो फिर उनको बचाना आपकी कर्तव्य बनता है।
बचाने के लिए कभी कुछ बोलना भी पड़ा तो फिर बोलना पड़ेगा ना। आप झूठे प्रकार की रिस्पेक्ट के साथ फिर आप वैसे ही आप रहना प्रयास करेंगे, फिर दिक्कत है ना, बोलना पड़ेगा जब कोई गलत कर रहा है। ठीक है। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा भी थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सा सवाल है। जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो कई बार हमें ऐसे कलीग्स के साथ भी एसोसिएट होना पड़ता है जो या तो स्मोकिंग करते हैं या नॉन वेज खाते हैं। कई बार हमें उनके साथ मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ती हैं या उनके साथ उठना बैठना भी पड़ता है, खाना पीना भी पड़ जाता है कई बार, जिसको कि हम अवॉइड ही नहीं कर पाते हैं, या हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे बारे में थोड़ा जजमेंटल होने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए प्रभु जी? यस, ओके। ऑफिस में हम इस प्रकार से करनी चाहिए। डेफिनेटली हम सभी, सारा दुनिया को तो हम बदल तो नहीं पाएंगे, फिर जिस प्रकार के लोग हैं उनके साथ हमें फिर अपनी ऑफिस का काम तो करना ही होता है, बिकॉज उन लोगों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। पहली बात तो ये है। एंड दूसरा, उन लोगों के साथ हमें अपना एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। काम करने तक हम अपने उनके साथ संबंध रखने चाहिए। काम करने के लिए जो भी संबंध जरूरत पड़ता है उस प्रकार के संबंध रखने चाहिए। बहुत इंटीमेसी के साथ उन लोगों के साथ रहना, ये हमारे भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। इंटीमेसी के साथ रहने का मतलब है बहुत ही गुह्य बातें, मतलब हार्ट टू हार्ट बातें करना, और खाना शेयर करना, बहुत फ्रेंडली जोकिंगली उन लोगों के साथ रहना, इंटीमेटली रहना, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस पे बहुत इफेक्ट डालेगी। इसलिए उन सारे चीजों पे लगने के बजाय हम अपना एक वर्किंग रिलेशनशिप रखते हुए, ठीक है, हमारी और आपकी इस हद तक संबंध है, फिर डेफिनेटली जब हम थोड़ा सा उनको इस प्रकार से इंटीमेट होने से जब अवॉइड करते हैं, देन लोग थोड़ा हमारे विषय में कहेंगे ही, ये थोड़ा सा अलग हो रहे करके। इनिशियली आपको इन सारे बातों को झेलना पड़ता है, बट कुछ समय के बाद लोग समझ लेंगे कि अच्छा, दिस पर्सन इज रियली स्टैंडिंग ऑन हिज प्रिंसिपल्स। देन फिर वो लोग खुद ही आपको रेस्पेक्ट करेंगे। इनिशियली मजाक उड़ाएंगे, बट जब मजाक उड़ाते वक्त अगर हम हिलने लगे, देन फिर लोग सोचेंगे अच्छा, ये तो केवल दिखावा कर रहे हैं। देन फिर और हमारी हालत खराब कर देंगे वो लोग। उस समय हमें बिल्कुल हिले डुले बिना हम अपने सिद्धांतों पे रहना होगा। देन फिर वही लोग बाद में जाकर आपको रेस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज people appreciate who are living a life led by principles। जी प्रभु जी। आप उस प्रकार से करिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस, गायत्री माता जी। गायत्री माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? नहीं तो श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन ये है मेरा कि भागवतम में और गीता में क्या डिफरेंस है? अच्छा, भागवतम में गीता में क्या डिफरेंस है? जी प्रभु जी। देखिए, श्रीमद् भागवतम, ये इसमें 18,000 श्लोकाएं हैं, 12 स्कंद है, और इसके अंतर्गत भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवान ने क्या क्या किया है, अनेक अवतार, जो भी भगवान ने जो अवतार लिए हैं, उन सारे अवतारों में भगवान ने क्या क्या कार्य किया है, उन सारे कार्यों के विषय में वर्णन इस श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आता है। एंड वही भगवत गीता, वो उसके अंदर 700 श्लोकाएं हैं,
और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया है, जिससे भगवत गीता या गीता कहा जाता है, वो है भगवत गीता। ये भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है, इसके अंदर 60 श्लोक है। ये डिफरेंस है दोनों का, है ना। जी सर जी। लगभग जो उसमें लीलाएं बताई हैं जो, वो तो दोनों में ही एक ही लगती है, इसलिए समझ नहीं आता है कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, अभी समझ आ गया ना। जी जी। कितने हाँ। उसमें भागवतम में 18,000 है। हम्म, जी प्रभु जी yes, धन्यवाद। यस, गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कि कल के उससे प्रश्न है मेरा, जो आप 4 आश्रम बता रहे थे कि संन्यास आश्रम में पत्नी को भी छोड़ देना चाहिए, तो फिर वो पत्नी कहाँ जाती हैं? पत्नी के विषय में कहा जाता है कि पत्नी शुरुआत में वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है और बाद में पति के संरक्षण में रहेगी। एंड पति जब संन्यास लेता है, देन पत्नी को बच्चों के संरक्षण में रहना होता है। वानप्रस्थ के बाद फिर वापस आ जाती हैं वो? हाँ, बच्चों के संरक्षण में रहने की धर्म है। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट खगेंद्रनाथ। श्राद्धा खगेंद्रनाथ। खगेंद्र प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, कल का जो सेशन था उसी के रिगार्डिंग, कि जब भक्ति करते हैं तब क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने बोला कि क्रोध एक पाप है, क्रोध करने के बाद नहाना भी चाहिए, ये मानता हूँ। पर क्या है, मेरा जो स्थिति है, मतलब भक्ति बिल्कुल विपरीत है। मतलब घर में कोई भक्ति नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैं ही फॉलो कर रहा हूँ उसको, ठीक है। जब भी मैं कुछ काम करता हूँ, मतलब चैंटिंग करता हूँ या कुछ बातें बोलता हूँ, आध्यात्मिक बातें, तो मेरे घर में मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे मतलब पहले से जब भक्ति माने बात है ना, तो ज्यादा गुस्सा आ जाता है मुझे। तो ऐसा क्यों है? मतलब पहले जो कल मतलब कुछ बात कहते थे घर वाले, तो हाँ ठीक ठाक है, कर देता हूँ। अब क्या है, मैं इस चीज को जानता हूँ ना, मतलब संगत में आता हूँ, जानता हूँ कि जान पा रहा हूँ कि ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मैं घर वाला को एडवाइस करता हूँ तो वो उल्टे मुझे मतलब मिसगाइड करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि तुम आगे बड़े भक्त, तुम वो बहुत जानते हो, तुम ये नहीं जानते हो। इवन मेरे मम्मी जी भी उसमें मुझे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा करना चाहिए नहीं चाहिए, या मुझे इसका संगत छोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ओके, देखिए, डेफिनेटली पहले दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, तो एक ही प्रकार के सिद्धांत था, तो इसलिए फिर कोई क्लेश नहीं था, क्योंकि जो पाठ आपको मम्मी ने पढ़ाई, बस वही पाठ पे आप भी थे, तो इसलिए बिल्कुल उनके इनलाइन थे, तो इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। बट जब अभी आप कुछ दूसरे स्कूल में चले गए एंड कई सारी बातें जब आप सीखने लगे, देन फिर डिफरेंस पता चल जा रहे, तो उसकी वजह से ये डिफरेंसेस है। एंड यूजुअली जब किसी घर में जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, कई बार इस प्रकार की अवस्था फेस करना पड़ता है, बिकॉज सभी लोग एक प्रकार से जीना चाह रहे हैं, फिर हम एक डिफरेंट तरीके से जीने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा, हम ये जो दुनिया जिस प्रकार से प्रभावित हो रही है, उसको उल्टा हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसलिए फिर इस प्रकार की एक फ्रिक्शन, जब आप पानी के प्रवाह के विपरीत जब जाने का प्रयास करते हो, जब एक फ्रिक्शन होता है ना, वही फ्रिक्शन ही अभी आपको आपके घर पे फेस करना पड़ रहा है। एंड ये फ्रिक्शन आप धीमे धीमे खत्म हो जाएगी, बस आपको डिटे रहना होता है, स्ट्रांग रहना होता है। बट ये भी ध्यान रखना होगा कि स्ट्रांग रहते हुए
कभी भी अपने कंपोजर को लूज नहीं करनी चाहिए, कंपोजर को लूज नहीं करनी चाहिए। हमें गुस्सा कंपोजर नहीं मीन्स करना, जी, हमारा कंपोजर हमें अपना जो गुस्सा सिद्धांत, नहीं करनी चाहिए। बेसिकली इस बात की अर्थ ये है। जो सिद्धांत है वो उसमें हटना नहीं चाहिए मतलब। हाँ, सिद्धांत में हमें रहना भी चाहिए एंड गुस्सा भी नहीं करनी चाहिए। जो अपनी माता पिता को जो भी उचित सम्मान है उनको देनी ही चाहिए, देते हुए हम अपना सिद्धांतों पे हमें डिटे रहना चाहिए। एंड कभी अगर आपसे किसी भी कारणवश अगर आपसे कुछ गुस्सा होने की वजह से कुछ गुस्सा कर भी लेते हो, देन फिर डेफिनेटली बाद में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हालांकि आप ही सही हो, आप ही सही, आपका बात ही सही है, बट फिर भी माता पिता होने के नाते फिर उनकी हमें उचित सम्मान देनी चाहिए, फिर उनसे हमें क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्या दिक्कत है? देन इस प्रकार से जब हम अपना गलती रियलाइज करके बार बार आप क्षमा मांगेंगे, देन फिर थोड़ा सा आपकी हृदय भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। देन आप गुस्सा नहीं करेंगे। बट गुस्सा नहीं करने का मतलब ये भी नहीं कि हम सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सिद्धांत तो हमें पालन करना ही चाहिए, बट शांतिपूर्वक करना होगा। धीमे 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 समय लगता है, हो सकता है कि 1 आध साल लग भी जाए। इस प्रकार से उन लोगों को प्रॉपर ट्रैक पे लाने के लिए 1 आध साल लग भी जाए। कई बार तो कई साल के बाद भी लोग ट्रैक में नहीं आते, फिर क्या करें, देन फिर चलना ही पड़ता है उसी प्रकार से। बिकॉज अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते कि जब जीवन का समाप्त हो जाता है, देन फिर भगवान ने पूछा बेटा भक्ति क्यों नहीं करा, अरे मेरे मम्मी करने नहीं दिया। आप ये समाधान तो नहीं दे सकते ना, मम्मी करने नहीं दिया तो नहीं बोल सकते, तो अब करना ही होता है। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान बुद्धि दे और धैर्य दे और सामर्थ्य दे चीजों को सहते हुए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री गौरा। ठीक, यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के सुंदर सेशन, भावना माता जी शायद वो काफी देर से। हाँ, भावना माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भागवत में सब कुछ पहले से बताया गया है कि कलयुग में ऐसे ऐसे होगा, इतने गलत काम भी होंगे, इतने दुख भी होंगे, तो भगवान वो होने क्यों देते हैं? मतलब उनको तो सब स्टार्टिंग से पहले से ही पता है। यस, भगवान होने इसलिए देते हैं क्योंकि जो बातों से नहीं सुनता है फिर वो उनको लातों से ही सिखाया जाता है। भगवान पहले बोलकर सिखाने का प्रयास किए थे और हम लोग सुने नहीं, इसलिए फिर हमें माया को हैंड ओवर करना पड़ा। देखो मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम ही सिखाओ अपनी भाषा में। तो माया को यही वाला भाषा आता है, थोड़ा सा मारपीट करके सिखाने का, तो इसलिए फिर यही कर रही माया, अपना ड्यूटी कर रही है। तो इसलिए फिर भगवान होने दिए थे, बिकॉज वी वर नॉट रेडी, क्योंकि हम तैयार नहीं थे भगवान की बातें सुनने के लिए, सीधा सीधा बातें सुनने के लिए। कई बार घरों में होता है ना, जब बेटा बात नहीं सुनता है, देन फिर कई बार उनको डांटा जाता है, दो पड़ा तो एक दो मारा भी जाता है, ताकि व्यक्ति बात सुने समझे बात। तो वही बात भगवान भी कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपना कीमती समय निकालकर सेशन लेने के लिए और सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।